हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या कारण है इसके, थोड़ा सा इसको जानते हुए फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो नोट्स है सफिशिएंट है आपके किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका होता है को जो भी इस नोट से बाहर होता है आप इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकालिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है ये। ठीक है। इसके लिए चलिए तो हम बढ़ते हैं, पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन सब चीजों पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक। तो बौद्ध धर्म का बेसिकली उद्भव इसीलिए हुआ था उत्तर भारत में, कि यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल में जटिल जो वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे। भाषा कठिन हो गई थी, जैसे संस्कृत भाषा सब लोगों की आम लोगों की भाषा नहीं थी। ठीक है, सब लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। इसके साथ साथ में जो सामाजिक असमानता बढ़ रही थी उसके विरोध में एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था बौद्ध धर्म। ठीक है। इसमें जिसकी उत्पत्ति के मेन जो रहे हैं उनका नाम है महात्मा बुद्ध, और ये शाक्य कुल से संबंधित है। ठीक है। इन्होंने अपने उपदेश सरल दिए, बहुत सरल भाषा में उपदेश दिए। ठीक है, समानता की बात की, अहिंसा की बात की। अहिंसा का मतलब उस टाइम पे हिंसा हो रही थी। कृषि के कृषि के लिए जरूरत जो पशु थे उनकी बलि दी जा रही थी। ठीक है, पालतू जीवों की बहुत ज्यादा हत्या की जा रही थी जो कि बलि से संबंधित था। ठीक है। तो उन इन सब चीजों को देखते हुए एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई। इसके कारण, इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। जटिल कर्मकांड हो गया, यज्ञ और पूजा पाठ महंगे कठिन होने लगे, नियम अनेक, इसमें नियम भी अनेक काम कर रहे थे। जाति पाति का भेदभाव होने लगा था, पशु बलि दी जाने लगी थी, संस्कृत भाषा के समय ये सब चीजें हो गई। वर्गों की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस टाइम पे जो समाज था काफी वर्गों में बट गया था। ठीक है, जिसमें वैश्य वर्ग की स्थिति अलग थी। लोहे लोहे का प्रयोग और लोहे का प्रयोग वगैरह भी बढ़ गया था। ठीक है। इसके अलावा ये सब चीजें रही हैं। ठीक। महात्मा बुद्ध जब आए तो इन्होंने हर चीज को सरल भाषा में किया। सरल भाषा में, जैसे महात्मा बुद्ध की जो भाषा सरल थी, ठीक है, प्राकृत भाषा, आम लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी, उसमें अपने इन्होंने ये सब चीजें दी थी। तो इसी वजह से बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म के रूप में आया था। तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं, हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के क्या क्या थे? प्रधान थे। साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था या महामाया था, जो कि कोली गणराज्य की से संबंधित थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और पालन पोषण क्या हुआ, कुछ समय जब इनके जन्म हुआ था इनका, तो इनकी माता, जन्म के बाद कुछ दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई। किससे? यशोधरा थे। ठीक है। अब शुरू में जब जन्म के बाद किसी ज्योतिषी ने ये बताया था कि ये आगे आने वाले समय में ये क्या है, विरक्ति की ओर जा सकते हैं। इसीलिए सारा इनको राजपाट में ही ज्यादा ध्यान दिलवाने के लिए, या फिर इनको एक जगह एक स्थिति प्रदान करने के लिए जिससे ये विरक्ति की ओर ना जाएं, काफी प्रयास किया इनके पिता ने। लेकिन फाइनली 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर दिया था। इसीलिए इनकी शादी भी जल्दी करवा दी थी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ठीक, ये सब आप ध्यान रखते हैं। ये बेसिक से चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कैसे गृह त्याग किया? गृह त्याग के लिए इन्होंने कुछ दृश्य देखे। दृश्य मतलब जब ये अपने राज्य भ्रमण के लिए निकले थे तो कुछ चीजों को देखा, जैसे बुद्ध के, जैसे वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, और फिर प्रसन्नचित सन्यासी को देखा। तो सबसे ज्यादा इनको जो दिखा, जो सबसे ज्यादा प्रसन्न था, खुशी जिसके अंदर थी, वो थे सन्यासी। तो इन्होंने इसीलिए सन्यास ग्रहण करने का सोचा। गृह त्याग की घटना जो क्या क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। ये सब बेसिक है, आप दिमाग में एक कहानी की तरह सुनते रहिए, आपको याद हो रहेंगी चीजें। ठीक है। और अगर नोट्स हैं तो नोट्स को टिक करते रहिए। ठीक। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब ये आगे घर से बाहर निकले तो इनको प्रथम जो दर्शन हुए वो गुरु की। देखिए, गृह त्याग के बाद जो विरक्ति थी या फिर संन्यास ग्रहण करना था, इनको गुरु की आवश्यकता थी। तो भाई साहब, पहले गुरु कौन मिले? वैशाली जब गए तो वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम। ठीक है, ये मत समझ लेना कि ये एपीजे अब्दुल कलाम है, नहीं। ये
अलार कलाम है जो उस समय से संबंधित थे, उनसे मुलाकात हुई और वे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक। द्वितीय गुरु कौन थे? सेकंड गुरु जब राजगृह के समीप निवास करने वाले एक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र एक धर्माचार्य थे, उनसे मिले और ये उनके सेकंड गुरु थे। बाद में कुछ समय बाद, शुरू शुरू में इनका मन इधर उधर भागता रहा, इनको संन्यास, फिर ये पहुंच गए कहाँ? बोध गया गए और वहां पे उन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में उर्वेला नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष से कहा गया। ठीक। बोधि वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति क्या? बुद्ध कहलाए, तो इसलिए बोधि वृक्ष नाम दे दिया गया। ठीक। नाम परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या हो गया? बुद्ध हो गया। इनके कई अन्य नाम है, जैसे इनका नाम एक तथागत मिलता है। तथागत मतलब सत्य है, ज्ञान जिसका, उनका नाम तथागत है। शाक्य कुल में जन्म लेने का इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। क्लियर है सेट? उसके बाद कुछ और इनकी मुद्राएं थी, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा, जो कि शुचिता और निरंतरता को बताती है। यह किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है, लेकिन इसको, ये जो मूर्ति बनाई गई थी बाद में मिली है, ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल आगे आएगा। ठीक है। अशोका के बाद, जब मौर्य काल के बाद आगे चलते चलते 200-300 साल बाद एक नया काल गुप्त काल आएगा, तो उससे संबंधित है। उस टाइम पे अधिकांश जो मंदिर हैं, मूर्तियों की जो उत्पत्ति हुई है, बनाए जो जब से जाने हुए, गुप्त काल के बाद ही इन सब चीजों के बारे में आई हैं चीजें। ठीक है। तो गुप्त काल संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्लियर है दैट? चलिए, धर्म का प्रचार और बौद्ध संघ एवं प्रमुख स्थल क्या रहे हैं? ठीक है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति जब 35 वर्ष की आयु में हो गई, तो सबसे पहले कहाँ गए भाई साहब? ये कहे चलो चलते हैं थोड़ा ऋषि पत्तन। ठीक है। ऋषि पत्तन पहुंचे। ऋषि पत्तन जो वर्तमान में वाराणसी, सारनाथ, वाराणसी से में है सारनाथ, तो वहां पहुंचे। उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। किसको दिया? 5 सन्यासी ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना शिष्य बनाया और उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश को ही क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या है? प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ भाई? शुरू शुरू में जो बौद्ध संघ इन्होंने बनाया था, जिसमें बेसिकली बुद्ध बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग जुड़े थे, पहले शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, तो इनका एक बहुत प्रिय शिष्य था, इसका नाम आनंद था। आनंद के कहने पे इन्होंने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया और पहली महिला शामिल होने कौन थी? इनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। ठीक है। इसके बाद और भी चीजें रही हैं कि वैशाली की प्रसिद्ध जो नगर वधु थी आम्रपाली, उसको भी वो भी इनकी शिष्य बनी। ठीक है। और ये सब चीजें रही हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को टिक करते जा रहा हूँ, वो आपसे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का, वो कहाँ हुआ? श्रावस्ती में हुआ। ठीक है। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा वर्षा काल, 21 वर्षा काल यहाँ पे बिताए थे। और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती के धनी व्यापारी अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार खरीदकर, याद रखिएगा, जेतवन विहार खरीदकर संघ को दान दिया, और जिसका उल्लेख मिलता है भरहुत के शिलालेख में। ठीक। क्लियर दैट? उसके बाद कौशल नरेश जो प्रसेनजित ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। याद रखिएगा, संघ के लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम बिहार बनवाया था। बिहार मतलब जहाँ ये लोग रहते थे, बुद्ध धर्म से या बौद्ध से बुद्ध से संबंधित जो भी लोग रहते थे, बिहारों में रहते थे, तो ये बनवाया इन्होंने, यानी एक प्रकार का घर बनवा के दे दिया, जिसे नाम पूर्वाराम या बिहार कहा गया। क्लियर है सर? श्रावस्ती में ही एक, आपने सुना होगा, एक नाम है अंगुलीमालस का, की कहानी आपने सुनी होगी पहले। तो प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल इनका शिष्य बना था। ठीक है। कहाँ पे? श्रावस्ती में। राजगृह और वेणुवन, इसके बाद क्या हुआ? बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल राजगृह में बिताया। कहाँ पे? राजगृह में। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन या महाविहार बनवाया था। क्लियर है सर? एक और विवाद मिलता है कि जो इनका चचेरा भाई था, आपने इनकी कहानी भी सुनी होगी शुरू में, जो हंस की हत्या कर देता है, फिर हंस को लेके ये दोनों राजा के पास जाते हैं, फिर राजा बताते हैं कि मारने वाला से बचाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये सब कहानी आपने पढ़ी होगी पहले। तो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, वह पहले शिष्य बना था, बाद में विरोधी बन गया और बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। ठीक है। तो ये सब चीजें रही हैं। उसके बाद महापरिनिर्वाण का मतलब इन्होंने अपना शरीर त्याग किया। अंतिम समय क्या था? बुद्ध ने अपना अंतिम जो वर्षा काल, अब अंतिम जो उपदेश दिया वर्षा काल,
वैशाली में बिताया था। इसके बाद वे मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ पहुंचे थे? पावा पहुंचे थे। ठीक है, अंतिम समय कहाँ बिताया? पावा में। ठीक है, अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया था। इसके बाद वो मल्ल की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पे पावा में चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। ठीक है, वहां आम्र वाटिका मतलब आम के बाग में। वहां सूकर मध्य एक विशेष भोज्य पदार्थ खाने के बाद इन्हें पेचिश हो गई, यानी रक्त अतिसार हो गया, और इनकी उससे बाद में मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने अंतिम उपदेश भी बाबा से कुशीनगर गए, वहां पे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। किसको दिया? सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक, इनकी मृत्यु जो हो जाती है ना 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गई थी। 413 कुशीनगर में। ठीक है, मल्ल गणराज्य की राजधानी जो कुशीनगर थी, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, और इस घटना को ही क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। ठीक है, और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर है, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्ति मिली थी 1876 में। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, महापरिनिर्वाण मंदिर। ठीक, अस्थियों का विभाजन, जब इनकी मृत्यु हुई तो अलग अलग गणराज्य आपस में लड़ने लगे, क्योंकि हर जगह गए थे। तो 8 भागों में इनकी अस्थियों को बांटकर या अलग अलग स्तूप बनाए गए। ठीक है, किसको इसको मिला ये आप ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ सकते हैं। अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के साक्य, अलकप्प के बुली और रामग्राम के कोलिय, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल और बेद द्वीप के ब्राह्मण, इन सब में ये अस्थियां बांट दिए गए थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और प्रतीक क्या रहे हैं? कुछ प्रतीकों को आपको ध्यान रखना है। जैसे जन्म जब हुआ था तो उसका प्रतीक किससे दर्शाया जाता है? कमल एवं सांड से। ग्रह त्याग, घोड़ा, घोड़े से संबंधित है। ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, और निर्माण पद चिन्ह से संबंधित है। ये चीजें थोड़ा सा आप दिमाग में बिठाएंगे, याद हो जाएगा। जैसे ग्रह त्यागेंगे तो तेजी से जाएंगे तो घोड़े याद रखिए। ज्ञान आपको पता है कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, तो ये बोधि वृक्ष हो गया। निर्माण, निर्माण का मतलब यही था कि इनकी जो चीजें थी वो छूट जाएंगी। ठीक है, वो तो पद चिन्ह से संबंधित हो गया। जन्म कमल एवं सांड से संबंधित, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इन्होंने बेसिकली, आपको पता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही दुख चीजों को लेके हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे समाज में या बहुत सारी चीजें व्याप्त थी, बहुत कष्ट था। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी। इसके अर्थ भी हैं, बट यहाँ पे मैं अर्थ बताने के लिए नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट अर्थ नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं। ठीक है, दुख के कारण क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये सब चीजें हैं। अब इस दुखों को दूर करने के लिए भी इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, दुख से मुक्ति का मार्ग बताया, जिसके 8 अंग हैं। कौन से हैं? सम्यक मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, संयम से। ठीक है, सम्यक का मतलब संयम कह सकते हैं। संकल्प हो गया, सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीव हो गया, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सब चीजें अष्टांगिक मार्ग से संबंधित हैं। आपको एक बार पढ़ लेना है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी भी जा सकते हैं, बट एक बार हमें रीड होना चाहिए। ठीक है, 4 आर्य सत्य तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन बनते हैं, तो एक सब उठा के रख दिया, एक पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, या कुछ और भी डाल दिया, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, इनका जो संघ बना था, बौद्ध संघ था, जिसमें लोग अलग अलग शामिल थे। उस वो 2 भागों में थे। एक भिक्षु भिक्षुड़ी जो कि अपना सन्यासी जीवन बिताते थे, दूसरा क्या था? उपासक वर्ग था। और उपासक या उपासिका थे, ये गृहस्थ जीवन में रहते थे या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और एक बिल्कुल भिक्षुक थे। ठीक, तो संघ इनका 2 वर्गों में विभाजित था। त्रिरत्न इन्होंने दिया। त्रिरत्न क्या मतलब? बुद्ध धम्म और संघ था त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। और क्षणिकवाद का मतलब बहुत क्षणिक अवस्था से है। क्या? बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार अनित्य और क्या है? क्षणिक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कुछ बौद्ध संगीतियां होती, बौद्ध सम्मेलन हुए थे, जहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या उससे कुछ मुख्य परिणाम रहे हैं, उसके बारे में बौद्ध सभाएं हुई थी। अब इनकी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के समय पहली बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह में, सबसे इंपॉर्टेंट राजगृह। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, शासक उस टाइम पे था हर्यक वंश था मगध में। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। और इसमें क्या हुआ था? जो बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, इनकी डेथ हो गई थी, डेथ के बाद शिक्षाओं को जो कलेक्शन किया गया शिक्षाओं का, उसको सुत्त पिटक कहा गया। ठीक है, और जो नियम कानून बने बौद्ध संघ में रहने के लिए, नियम कानून जो बनाए गए, उसे विनय पिटक में संकलित किया गया। ये एग्जाम में कई बार आता है
ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ याद हो ना हो, ये जो चार बौद्ध संगति है इसको हमें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, प्रथम 400 समय जरूरी नहीं है, लेकिन हमें स्थान पता होना चाहिए। राजगृह, राजगृह पता होना चाहिए। राजगृह महाकश्यप, अजातशत्रु, हर्यवंश और सुत्त पिटक और बिना पिटक, क्या क्या चीजें होती है आपको मैंने बता दिया। ठीक, जो सेकंड सभा हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक है, और ये एक नाम है, ये सब्बुकामी है, हालांकि इसको नाम सही कर लीजिएगा, सब्बक मीर। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? सब्बक मीर थे। और इस टाइम पे जो राजा रहा शिशुनाग वंश संबंधी था, कालाशोक। कौन था? कालाशोक। इसमें क्या हुआ था कि अ, मतभेद, आने वाले टाइम में मतभेद हो गया और संघ जो था ना दो भागों में बट गया। कौन सा? स्थविर। स्थविर का में जो लोग थे ना वो परंपरावाद को मानते थे, यानी जो पहले से चीजें चली आ रही हैं उसको आगे लेके जाना है, परंपरा से चलना है। ठीक है, जो पहले से चली आ रही है उसी को आगे लेके जाना है। और दूसरा क्या था? महासंघिक। ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, कुछ चीजें परिवर्तित हो गई। ठीक है, परिवर्तनवादी, इसमें यानी समाज में उस टाइम पे जो घटित घटनाएं थी उसके आधार पे इसमें परिवर्तन हुआ, तो उसको महासांख्यिक कहा गया। ठीक है, मतभेदों के कारण दो संघ दो भागों में बटा। कब? द्वितीय सभा में, बौद्ध सभा में। तो तीसरे में क्या हुआ? तीसरी सभा जब हुई तो वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। मोगली पुत्र तित्स, ये इसके अध्यक्ष रहा, और ये अशोक के टाइम में थी। अशोक जो कि उस टाइम का एक फेमस राजा था, सबसे प्रसिद्ध और एक महान राजा के रूप में अशोक की चर्चा होती है। तो अशोक उस टाइम पे महान राजा थे। और इसके टाइम में एक तीसरा पिटक जोड़ा गया था, जैसे पहले सुत्त पिटक, अभिनय पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तीसरा, चौथा क्या हुआ? ये कुछ टाइम बाद हुआ था। ठीक है, पहली शताब्दी में हुआ था, पहली फर्स्टवीं शताब्दी में कुंडल कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष, सॉरी वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे, याद रखना है। और ये जो राजा थे उस टाइम पे कुषाण वंश संबंधी राजा थे, कनिष्क। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया। यानी अब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म भी दो संप्रदायों में बट गया। हीनयान बेसिकली क्या था ना, हीनयान महायान का बस एक चीज ये मानिए कि हीनयान जो था वो बुद्ध को एक सामान्य मनुष्य मानता था, मनुष्य मानता था। ठीक है, उनकी शिक्षाओं को मानता था। ठीक, और महायान जो था बुद्ध को एक भगवान के रूप में दर्जा देता था, देवता मानता था। तो ये सब चीजें रही हैं। और इस भाषा क्या थी उस टाइम पे अपनाई क्या गई भाषा? संस्कृति। अब संस्कृत अपनाई गई। अब देखो, यहीं से बौद्ध धर्म आप देखेंगे कि जब ये हीनयान महायान बचेगा, बाद में वज्रयान आएगा जो कि तंत्रवाद से संबंधित होगा। अब यहीं से एक प्रकार से देखा जाए तो बौद्ध धर्म की कमी होने लगी। देखिए, जिससे अभी एक चीज समझने वाली ये है कि संस्कृत और समाज में संस्कृत, उस टाइम पे जब बौद्ध धर्म आया था तो संस्कृत को ही लेके आया था कि भैया संस्कृत है, सबको समझ नहीं आएगी। धीरे धीरे इन्होंने भी खुद को संस्कृत से जोड़ लिया। तो यहीं पे बौद्ध धर्म का, यहीं से धीरे धीरे करके और भी चीजें रहेंगी, बौद्ध धर्म में कमी आने लगी, यानी इसके प्रचार प्रसार में कमी आने लगी। लोग कहेंगे कि यार फिर से संस्कृत लेके आ गया। अभी तक हम प्राकृत पाली ये सब भाषा चली थी जो कि आम जन लोगों की भाषा थी, अब संस्कृत जोड़ दी गई। तो क्या होगा? इसमें वही लोग जाएंगे ना जो संस्कृत जानते होंगे। तो ये सब चीजें रही हैं। बाद में बौद्ध धर्म के गिरावट का जो कारण रहेगा, ये सब भी उसमें एक कारण रहेगा। ठीक, तो हीनयान और महायान संप्रदाय में बढ़ गया। हालांकि हीनयान संप्रदाय को हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ साहित्य लिखे गए हैं। त्रिपिटक मैंने बताया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक हमने देख लिया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, भाषा क्या रही है? त्रिपिटक की पाली भाषा रही है। त्रिपिटक जो बने, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ नियम आचार, सुत्त पिटक में बुद्ध के जो शिक्षाएं उपदेश रहे उसको, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन। ठीक, ये सब पाली भाषा में लिखेंगे। अट्ट कथा बेसिकली, अट्ट कथा क्या है ना, इसी से रिलेट करके है। एक चीज मैं बता दूं, अभी आज मेरा थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। अभी मेरे पास पेन नहीं है, जो डिजिटल पेन है वो नहीं है, तो अभी मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करिए एक दो दिन। आपको बृहस्पतिवार से प्रॉपर क्लासेस, बृहस्पति या शुक्रवार से प्रॉपर क्लासेस आपको मिलने लेंगी। आप वहां से जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो अट्ट कथा क्या थी? अट्ट कथा क्या थी ना, जो त्रिपिटक थे, ये ऊपर के जो तीन पिटक है इस पे टीका लिखी गई। टीका का मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट छांट करके लिख दिया गया है इस पे। ठीक है भैया, मेन चीज लिख दी गई। तो तीन टीकाएं लिखी गई। सुत्त पिटक की टीका महाअट्टक, विनय पिटक की टीका कुरुंदी, और अभिधम पिटक की टीका महापचारी है। और ये सिंगली भाषा, जो कि श्रीलंका की एक भाषा है, सिंगली भाषा, उसमें लिखी गई है। ठीक है, जातक कथाएं, जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कहानियां है ना, उसको जातक कथाएं कहा गया है। और इसकी भाषा क्या थी?
पाली थी, इसकी भाषा पाली थी। क्लियर है सर? जातक कथाएं भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ग्रंथ हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कौन से सबसे पीछे से मिलिंद पानो किसने लिखा? मिलिंद पानो ये एक नागसेन ने लिखा है, एक्चुअली एक संवाद हुआ है दो लोगों में मिलके, तो उसी पे चर्चा की, मिलिंद पानो। क्लियर है सर? उसके बाद बुद्ध चरित, सौंदरानंद, ये अश्वघोष की रचना है, याद रखिएगा, बुद्ध चरित और सौंदरानंद ये अश्वघोष की रचना। एक रचना और है अश्वघोष की, वो है सारीपुत्र प्रकरण। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद माध्यमिका कारिका, ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन को उस टाइम का आइंस्टीन कहा जाता था। ठीक है, आइंस्टीन, तो ये साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो माध्यमिका कारिका ये रचना किसकी? नागार्जुन की। विशुद्धि मग्ग जो रचना है ये बुद्धघोष की है। और अभिधर्म कोश जो है वसुबंध की रचना है। तो आपको ये रचनाएं बार बार रिवाइज करना है, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से आपको मिलिंद पानो, बुद्धचरित, सौंदरानंद, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं चाहिए। माध्यमिका कारिका ये भी आपको याद होना ही चाहिए, ये चार तो आपको याद होना चाहिए, बाकी भी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, बौद्ध धर्म के संप्रदाय और दर्शन भी कुछ रहे हैं। प्रमुख बोधिसत्व क्या है? वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये दोनों सर्वास्तिवाद दर्शन की उपशाखा है, जिनका जन्म कश्मीर हुआ। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस शून्यवाद जो इंपॉर्टेंट, देखो पेट के एग्जाम में यही चीज है कि जो इजी चीजें हैं वो हमसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतिहास बहुत बड़ा है, बट हमें ये सब चीजें याद तो, इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं रखते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबको आनी चाहिए वो तो हमें आना चाहिए ना। ठीक है, तो शून्यवाद के प्रवर्तक अभी हमने देखा नागार्जुन थे, इनकी रचना भी हमने देख ली, माध्यमिका कारिका। ठीक है, भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, इन्होंने चीन की यात्रा भी की थी। ठीक है, अन्य विद्वान भी रहे हैं, चंद्र कीर्ति, शांतिदेव, शांत रक्षित, आर्यदेव आदि रहे हैं। ठीक है, विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं, इसके संस्थापक मैत्रेयनाथ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ, विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ, याद हो गया, विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ। वज्रयान, अब देखो 8वीं शताब्दी में आते आते एक नया संप्रदाय आया था, इसी बौद्ध से रिलेटेड था, और ये तंत्रवाद से संबंधित था। ठीक है, तांत्रिक संप्रदाय था एक प्रकार का, इसे बौद्ध धर्म के पतन का कारण माना जाता है। ठीक, क्लियर। अब तंत्रवाद आएगा तो, और अभी तक हमने देखा कि संस्कृत के उन्होंने अपना आते आते आने वाले और आगे सालों में, यानी आगे 300-400 और सालों में तंत्रवाद आ गया, तो फिर तो चीजें और भी ज्यादा क्लेश हो गई ना इसमें। ठीक है, तो इसके पतन का, यानी बौद्ध धर्म के भारत में पतन का एक कारण ये भी था, वज्रयान। ठीक, अब प्रमुख बोधिसत्व क्या है? महायान की मान्यता क्या है? मैत्रेय, इन्हें भावी बुद्ध कहा गया। मैत्रेय जो थे भावी बुद्ध कहा गया, मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद के संस्थापक जो रहे हैं। ठीक है, आने वाला बुद्ध कहा गया। उसके बाद अवलोकितेश्वर, इन्हें पद्म पाणी मतलब हाथ में कमल वाले भी कहा गया। इनका मुख्य गुण क्या था? दया है। ठीक है, दया दिखाएंगे, पद्म पाणी दया से संबंधित है। मंजूश्री, एक हाथ में तलवार और दूसरे में पुस्तक, इनका कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। ये महायान मान्यता को बताता है कि ऐसी चीजें आगे होंगी। ठीक है, बोधिसत्व यानी बुद्ध की जो कथाएं, यानी बुद्ध के बारे में बताया कि आगे ऐसे ऐसे अवतरित होंगे, तो एक प्रकार का महायान मानता है। ठीक है, जिसमें महायान मानता हमने देखा कि महायान में बुद्ध को देवता के स्वरूप में माना गया है। क्लियर है सर? उसके बाद देखो हीनयान और महायान में कुछ अंतर है, मैंने बताया कि हीनयान निम्न मार्ग से संबंधित है, ये उत्कृष्ट मार्ग को बताता है। ये बुद्ध को एक महापुरुष मानता था, ये बुद्ध को देवता मानता था। ठीक है, दृष्टिकोण क्या था इनका? दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था, खुद के प्रयासों से मोक्ष। हीनयान कहता था कि भैया हम जितना मेहनत करेंगे हमको उतना मिलेगा। अभी वर्तमान के दौर में हम ये सोचे कि नहीं भगवान हमें सब कुछ करके देंगे, ऐसा नहीं, हम मेहनत करेंगे तब हम सक्सेस होंगे। ठीक है, तो इसका व्यक्ति हीनयान यही मानता था कि हम खुद के उससे खुद मेहनत करेंगे या खुद अपना सारे संयमित चीजें करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। बट जो महायान था ना, ये समस्त मानव जाति का कल्याण चाहता था, परोपकारी था ये। ठीक, पूजा पद्धति, हीनयान पूजा पद्धति को नकारता था, पूजा मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। जबकि महायान, अब वो देवता मान रहे हैं तो देवता की तो पूजा करनी पड़ेगी, तो भैया कैसे करेंगे? मूर्ति पूजा करेंगे, बुद्ध की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखेंगे, ये सब चीजें। कठिनता क्या है? साधना पद्धति अत्यंत कठोर, और इसमें जो हीनयान था इसमें बेसिकली भिक्षुक के रूप में ही रहते थे लोग, भिक्षुक जीवन ही बिताते थे। ठीक है, जबकि जो महायान था इसमें सरल और सुलभ था, इसमें गृहस्थ जीवन भी, उपासक ना करते रहो और गृहस्थ में रहते रहो, ये सब चीजें थी। परम लक्ष्य क्या था? प्राप्त करना।
ठीक है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना, इसमें बोधिसत्व पद प्राप्त करना। इसकी भाषा उप संप्रदाय कहते हैं, वैभाषिक और सौंतात्रिक इसके उप संप्रदाय रहे। इसका शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर तक? उसके बाद कुछ बौद्ध से रिलेटेड कुछ शिक्षा के केंद्र रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा, राजा होंगे वो अपने समय में कुछ और आगे करेंगे। तो उससे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, ये बेसिकली गुप्त समय में गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद है, 5वीं सदी जब आएगी, ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा बनाया जाएगा। बल्लभी में, बल्लभी जो कि कन्नौज के पास पड़ता है, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हीनयान अभी हमने देखा, हीनयान क्या है, बल्लभी हीनयान से संबंधित। आई थिंक बल्लभी, आई थिंक गुजरात में पड़ता है, आई एम सॉरी, आई थिंक बल्लभी गुजरात, यस गुजरात में ही है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, गुजरात में पड़ता है आई थिंक। ठीक है, बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं भी आगे करेक्ट करेक्ट करके बता दूंगा। आई थिंक गुजरात में है। अब एक बार देख लीजिए, कन्नौज या गुजरात। ठीक है, विक्रमशिला जो महाविहार की स्थापना की थी, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल, ये आपका जो रहा है ना, बिहार और वेस्ट बंगाल साइड में, ये पाल वंश था वहां पे। तो वहां पे भी महावीर विक्रमशिला, अभी वर्तमान में आपको देखा होगा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, बिहार में रहा है। ठीक है, स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, याद रखिए, गोपाल ने नहीं, धर्मपाल ने, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनवाया था। उसके बाद एक नालंदा, नव नालंदा महाविहार, बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र, से बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। अभी हाल में ही यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, आपने न्यूज में सुना होगा, करंट अफेयर्स में भी रहा है। ठीक है, तो नालंदा महाविहार ये भी बौद्ध अध्ययन का एक केंद्र रहा है। स्तूप का अर्थ होता है, मतलब स्तूप का अर्थ देखो, वर्णित, तो स्तूप का मतलब एक ऊंच चबूतरे से। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित इस शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के ढेर से, ऊंचे वस्तु, वस्तु मिट्टी विट्टी जो भी है ऊंचा बना दिया तो चबूतरा बन गया। ठीक है, वस्तु का, किसी वस्तु का ढेर है। 100 दाह के अवशेषों पर बनी समाधि को स्तूप, और रहने के स्थान को बिहार कहा गया है। मैंने बोला था ना अभी पहले कि जो बिहार होता है रहने का स्थान होता है। बहुत से बिहार बनवा के दिए अनेक शासकों ने, इन्हें रहने का स्थान दिया था। समाधि स्तूप, स्तूप या समाधि, ठीक। स्तूप के प्रकार क्या, किस प्रकार से स्तूप, एक तो शरीर को सीधे ले आकर दफना दिया, उनके दूसरा पारिभोगिक या उनके द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तुएं उनका स्तूप बनवा दिया। उद्देश्य का स्तूप ऐसे ही बनवा दिया, उसका उद्देश्य क्या है कि भैया ये बौद्ध धर्म को याद रखेगा। ठीक है, और पूजा अर्थक पूजा के लिए कुछ स्तूप बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग माते, इसको आपको डिटेल नहीं जाना, आपको इतना थोड़ी सी पता होना चाहिए। लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, किसने कहा था, ये एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इनको कहा गया लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म खत्म होता है। 30 मिनट के आसपास पूरी बौद्ध धर्म खत्म हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल ही जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, पीडीएफ को प्रिंट आउट कराइए, इसको आपके हर एक एग्जाम में ये काम आएंगी चीजें। ठीक है, और इसमें अगर वैल्यू एडिशन करना है तो आप वैल्यू एडिशन कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, जो आपको एग्जाम में मिलता है, कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं, आप इसमें जोड़ते रहिए। क्योंकि हिस्ट्री या फिर कोई भी जीएस का सब्जेक्ट है वो अथाह होता है। हम एक सफिशिएंट चीज को लेके आते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसी में आप ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं तो। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एक सफिशिएंट नोट्स बनाने के नोट्स बना के दिया गया है, जो अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। अगली क्लास हमारी जैन धर्म से संबंधित होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।